स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। यह हमारी महिला पर्यवेक्षक 2024 की स्पेशल क्लास है, जिसमें आज से हम बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन न छूटे, इसीलिए कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। अंग्रेजी के 8 अक्षरों से COMPUTER। तो इस प्रकार इन सभी अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है। तो अगर हम यहाँ पर C की बात करें तो C का अर्थ होता है कॉमनली, और वहीं पर O का अर्थ होता है ऑपरेटेड, और वहीं पर M का अर्थ होता है मशीन, और वहीं पर P का अर्थ होता है पर्टिकुलरली। इसके बाद U का अर्थ होता है यूज्ड फॉर, और इसके बाद T का अर्थ होता है टेक्निकल। यहाँ पर E का अर्थ होता है एजुकेशन एंड, और R का अर्थ होता है रिसर्च। तो इस प्रकार यहाँ पर कंप्यूटर का अर्थ होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कंप्यूटर का अर्थ होता है। इसके बाद हम जानते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशन के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसा यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचना में बदलता है। इसका मतलब है कि जो डेटा को क्या करता है, निर्देशों में इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, और निर्देशों के अनुसार उसका क्या करता है, विश्लेषण करता है, और विश्लेषण के बाद जब आवश्यकता अनुसार परिणामों को निश्चित रूप में आउटपुट के रूप में देता है। इसके बाद हम जानते हैं कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति। जो कंप्यूटर सिस्टम है किस प्रकार कार्य करता है। तो कंप्यूटर द्वारा 4 प्रकार से कार्य किए जाते हैं: इनपुट के रूप में, प्रोसेसिंग के रूप में, आउटपुट के रूप में, और स्टोरेज के रूप में। तो सबसे पहले जानते हैं इनपुट के रूप में। तो कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। इसके बाद है प्रोसेसिंग। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद आउटपुट देता है, तो यह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। इसके बाद स्टोरेज है, तो यह डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। तो यह उसकी कार्य पद्धति है। सबसे पहले वह डेटा या सूचना को इनपुट के रूप में भेजता है। उसके बाद प्रोसेसिंग निर्देशों को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद वह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। इसके बाद जो डेटा या प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। तो यह कंप्यूटर की कार्य पद्धति है। इसके बाद जानते हैं हम कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले उसमें है गति, स्पीड। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। यहाँ पर हम नैनो सेकंड को 10⁻⁻9 सेकंड भी कह सकते हैं। इसके बाद है त्रुटि रहित कार्य। तो कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। कंप्यूटर के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। तो यह इसकी विशेषता है कि कंप्यूटर
कठिन से भी कठिन प्रश्न को बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। और अगर गणना करने में कोई त्रुटि पाई जाती है तो यह कंप्यूटर की नहीं बल्कि प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियां पाई जाती हैं। इसके बाद है भंडारण क्षमता। तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें अथाह गणनाओं एवं प्रोग्राम के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाहर तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह बहुत ज्यादा विशाल भंडारित संचित कर सकती है और इसमें बहुत ज्यादा आंकड़े और प्रोग्रामों को इकट्ठा करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर के जो अंदर और बाहर संग्रहित माध्यमों के असीमित डेटा सूचनाओं का संग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद है बहुउद्देशीय। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। इसके बाद है भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। तो अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडारण संचित कर सकता है। इसमें अथाह आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाह्य एवं आंतरिक संग्रहण माध्यमों में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह बहुत विशाल होती है। तो इसमें जो बाह्य और आंतरिक संग्रहण माध्यम है, संग्रहण माध्यम से की बात करें अगर हम, तो इसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इसके बाद मैग्नेट टेप और सीडी रोम आएंगे। तो इन सभी माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टेप, सीडी रोम, जिसके माध्यम से कंप्यूटर की कैपेसिटी में स्टोरेज किया जाता है। इसके बाद है बहुउद्देशीय। तो कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न कर सकते हैं। और आज के युग की बात करें अगर कंप्यूटर की, तो अलग अलग प्रकार के कार्य उसमें एक साथ करने की क्षमता होती है। और इसी के साथ अगर हम गोपनीयता की बात करें, कंप्यूटर की सिक्योरिटी की बात करें, तो पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। इसके बाद है सक्षमता। तो एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिस पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी कार्य को कई बार कर सकता है। इसके बाद है स्वचालित। तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम रहती है। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित मशीन है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप, मानव द्वारा हस्तक्षेप बहुत कम रहती है। लेकिन इसके साथ कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो निर्देश है वह मानव द्वारा ही दिए जाते हैं। और इसी के साथ कंप्यूटर एक बार आदेश दिए जाने पर क्या करता है, बिना रुके काम करता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं के बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कई क्षेत्रों में कार्य करता है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पर कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। तो उन क्षेत्रों में किस प्रकार कार्य करता है, उन सभी अनुप्रयोगों को या एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले है डेटा प्रोसेसिंग। तो अगर हम बात करें डेटा प्रोसेसिंग की, तो बड़े और विशाल सांख्यिकी डेटा में सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जिसमें अगर हम इसमें विशाल सांख्यिकी की बात करें तो उसके अंतर्गत जनगणना, सांख्यिकी विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम, तो आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है सूचनाओं का आदान प्रदान। तो अगर हम सूचनाओं के आदान प्रदान की बात करें तो इसका जो स्टोरेज होता है विभिन्न पद्धतियों के विकास और
कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं का आसानी से क्या करता है, आदान प्रदान करता है। और आज के युग में इंटरनेट के विकास के कारण इसे सूचनाओं का राजमार्ग भी बना दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा की, तो मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने विद्यार्थियों के लिए इसे क्या कर दिया है, उपयोगी बना दिया है कंप्यूटर को। तो डिजिटल लाइब्रेरी एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद अगर हम बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान की, तो विज्ञान के जो अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है। इसके बाद अगर बात करें रेलवे और वायु आरक्षण की, तो कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के लिए रेलवे और वायुयान के टिकट लिए जा सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से अगर आप कहीं भी हैं तो किसी भी स्थान का रेलवे या वायुयान का टिकट लिया जा सकता है और इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें बैंकिंग की तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग से बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एटीएम मशीन की है। इसके साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, ईसीएम, रुपया गिनना या पासबुक एंट्री कंप्यूटर के प्रयोग से ही होती है। तो सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो वह बैंकिंग क्षेत्र में ही है। इसके बाद है चिकित्सा। तो शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने के लिए या उनका विश्लेषण करने के लिए या उनका निदान करने के लिए कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा सीटी स्क्रीन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और इसकी विभिन्न जो जांचें होती हैं वह कंप्यूटर के द्वारा ही होती हैं। इसके बाद है रक्षा। तो रक्षा अनुसंधान, वायु नियंत्रण, मिसाइल, रडार आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो डिफेंस से रिलेटेड हैं उन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो अगर हम बात करें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, तो कंप्यूटर की जो गणना करने की क्षमता होती है वह बहुत तीव्र होती है और ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का जो सूक्ष्म अध्ययन कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। और इसी के साथ कंप्यूटर कृत्रिम उपग्रहों का भी विशेष प्रयोग करता है। इसके बाद है संचार, कम्युनिकेशन। तो अगर हम संचार की बात करें तो आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार के जो माध्यम ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। तो इसी के साथ आधुनिक संचार व्यवस्था में सबसे ज्यादा कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है उद्योग व व्यापार। उद्योग में कंप्यूटर के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाया है। इसी के साथ बिजनेस के कार्यों और स्टॉक का जो लेखा जोखा रहता है उसको रखने में कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बाद है मनोरंजन। तो मनोरंजन में भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिनेमा, टेलीविजन के कार्यों, वीडियो गेम में कंप्यूटर का उपयोग कर उसको मनोरंजन प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद मल्टीमीडिया के प्रयोग ने कंप्यूटर को मनोरंजन का क्या किया है, उत्तम साधन बना दिया है। इसके बाद है प्रकाशन। अगर हम बात करें पब्लिशिंग की, तो पब्लिशिंग और प्रिंटिंग में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे ज्यादा सुविधाजनक और आकर्षक बनता है। इसमें क्या है, रेखा चित्रों या ग्राफों का जो निर्माण करने में क्या होती है, सुविधा होती है। इसके बाद है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम प्रशासनिक की बात करें तो सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने और प्रशासनिक तंत्रों में बेहतर तालमेल के लिए ई गवर्नेंस का उपयोग कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पाया है। इसके बाद है डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी। तो पुस्तकों को क्या है, अंकीय स्वरूप प्रदान कर उसे
अत्यंत क्या है, कम स्थान से अधिक स्थान के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे क्या है, इंटरनेट से जोड़कर लाइब्रेरी को सूचनाओं को इकट्ठा या संग्रहित किया जा सकता है। तो ये कंप्यूटर के एप्लीकेशंस है, जिसमें हमने देखा कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, चाहे वह पर्यावरण हो, पुस्तकालय हो, यातायात हो, पुलिस प्रशासन हो, मौसम विभाग हो, संगीत हो, चित्रकला हो, ज्योतिष हो या इंजीनियरिंग डिजाइन हो, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कंप्यूटर के। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। याद रखिए कि 16 अगस्त 1986 को बंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर है, तो वह है नई दिल्ली में। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो वह बेंगलोर में किया गया था 16 अगस्त 1986 में। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो याद रखिए कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन बॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रतिवर्ष किया गया। तो याद रखिए कि जो पहला आर्किटेक्चर है वह जॉन बॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में किया गया। इसी के साथ याद रखिए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम पर्सनल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो उसका नाम है सिद्धार्थ, जो कि भारत में निर्मित हुआ था। एडसिक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्रामों पर आधारित था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए निर्मित हुआ था, तो वह खेल के लिए निर्मित हुआ था। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कंप्यूटर जो खेल के लिए निर्मित हुआ था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पैकमैन। हर क्षेत्र में कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग की संज्ञा दी गई है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित शब्द। तो कंप्यूटर से संबंधित शब्द की बात करें अगर, तो उसमें सबसे पहले है हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के सभी भाग को हम हाथ से छू सकते हैं या देख सकते हैं, तो उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। तो वे सभी भाग जिनको हम हाथ से छू सकते हैं और देख सकते हैं, वे सभी भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। यांत्रिकी, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि होते हैं। तो अगर हम आधुनिक कंप्यूटर की बात करें तो उसके हार्डवेयर में मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि आएंगे। इसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियाओं, डेटा की प्रक्रियाओं और परिणाम को दर्शाने का निर्देश देता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें कंप्यूटर में, तो उसके अंदर नोटपैड, एमएस ऑफिस या गेम आदि आएंगे। इसके बाद है डेटा। तो डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। डेटा को 2 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है संख्यात्मक डेटा और दूसरा है चिन्हात्मक डेटा, न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल डेटा की, तो इसमें 0 से
9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत परीक्षाओं के रोल नंबर और परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है चिन्हात्मक या अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो इसके अंतर्गत अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिकल के अंतर्गत जैसे कि कर्मचारियों का पता, पैनल कार्ड का नंबर आदि क्या चिन्हात्मक डेटा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है प्रोसेसिंग। तो डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहलाती है। डेटा प्रोसेसिंग मुख्य लक्ष्य, जो डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य है अव्यवस्थित डेटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है जिसका उपयोग निर्णय लेना होता है। इसमें क्या है, डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहा जाता है। और डेटा प्रोसेसिंग मुख्य लक्ष्य, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वह है अव्यवस्थित डेटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, उसका उपयोग निर्णय लेना होता है। इसके बाद है सूचना या इंफॉर्मेशन। तो जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे संसाधित, संगठित तथा संरचित किया जाता है तो प्राप्त डेटा सूचना कहलाता है। तो जब डेटा को क्या है उपयोगी बनाने के लिए उसे संसाधित, संगठित और संरचित किया जाता है तो जो प्राप्त डेटा है वह सूचना या इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो यह थी आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलेंगे, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में हम कंप्यूटर की सभी जनरेशन को डिटेल में समझेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।